दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ की बात करें तो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे अप्लाई किए और कई गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। अब लिस्टिंग 7 जनवरी को होगी। इस लिस्टिंग के अंदर क्या संभावना बन रही है, कितने प्रीमियम पे लिस्ट होगा और कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, रिजल्ट की क्या संभावना है और कैसा स्टॉक है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने जैसा है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि उनको आईपीओ आखिर लगा है या नहीं। तो इसके 3-4 रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो पता कर सकते हैं, उनको रास्तों को भी एक बार देखेंगे और करंट जीएमपी कितना है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि ट्रैक्टर और क्रेन बनाने वाली इंडो फार्म इक्विपमेंट कंपनी जिसका 260.15 करोड़ रुपये का पब्लिक इशू था वो 2 जनवरी को क्लोज हो चुका है। यह 31 दिसंबर को खुला था। इशू कुल 227.6 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 242.4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो रिजर्व हिस्सा था वो बहुत ही ज़बरदस्त करीब 501.7 गुना सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर का जो हिस्सा वो 101.79 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब इंडो फार्म इक्विपमेंट के शेयरों की लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पर 7 जनवरी को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी के जो आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 215 रुपये से यहाँ पे देखो कि 93 रुपीज़ का उस पर इस समय आपको प्रीमियम दिखाई देगा, जीएमपी दिखाई देगा, यानी 43.26% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ग्रे मार्केट एक अनऑथोराइज्ड मार्केट है जहाँ किसी कंपनी के शेयर की लिस्टिंग तक ट्रेड करते हैं। आईपीओ में बोली लगाने के लिए प्राइस बैंड 204 लोअर बैंड और अपर बैंड में 250 रुपीज़ प्रति शेयर का हिसाब से रखा गया था और लॉट की साइज़ देखें तो 69 शेयर की थी। तो रिटेल इन्वेस्टर करीब 69 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके मल्टीपल में लगा सकते हैं। 2 लाख रुपये से नीचे का वो निवेश कर सकते हैं आईपीओ में। आईपीओ से पहले इंडो फार्म इक्विपमेंट ने 11 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से करीब 78.04 करोड़ रुपये जुटाए। प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 185 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 19 लाख शेयरों के जरिए 35.15 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। कंपनी ट्रैक्टर, अन्य हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, पिक एंड कैरी क्रेन बनाती है। ये 2 ब्रांड नेम के हिसाब से काम करती है। कंपनी इंडो फार्म और इंडो पावर के तहत ऑपरेशनल है। इंडो फार्म इक्विपमेंट के प्रोडक्ट नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी के प्रमोटर रणवीर सिंह खडवालिया और सुनीता सैनी हैं। कंपनी ने साल 2000 में अपने ऑपरेशन की शुरुआत की थी। आईपीओ में नए शेयरों को जारी करके जो हासिल करने वाले जो पैसे उसका इस्तेमाल पिक एंड कैरी क्रेन्स के लिए नई डेडिकेटेड यूनिट लगाने का काम कंपनी करेगी और कर्ज पूरी तरह से या कुछ हद तक चुकाने की भी इस पैसों से कोशिश होगी। एनबीएफसी सब्सिडीज, बड़ौदा फाइनेंस में निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा इन पैसों से। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडो फार्म इक्विपमेंट का रिवेन्यू 1% बढ़कर 375.95 करोड़ रुपये आसपास हो गया है। एक साल पहले यह 317.82 करोड़ रुपये के आसपास था। इस बीच जो प्रॉफिट है उसमें भी 1% की वृद्धि हुई है जो 15.6 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल 2023 में 15.37 करोड़ के आसपास था। अप्रैल 2024 की अवधि में कंपनी का रिवेन्यू 75.54 करोड़ रुपये के आसपास था और प्रॉफिट 2.45 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आईपीओ में अप्लाई भी किया, लेकिन अब जैसे कि 100 गुना यहाँ पे अगर सिर्फ रिटेल को पोर्शन में अगर यह देख सकते हो कि शेयर सब्सक्राइब हुआ है तो सभी को तो शेयर नहीं लगेंगे, लेकिन जिसको लगे उनको भी पता नहीं चल पा रहा है अभी तक कि उनको लगे नहीं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें सबसे पहला रास्ता है बीएससी की वेबसाइट। तो बीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको उसको विजिट करना है और आईपीओ अलॉटमेंट पेज को खोलना है। इसके अलावा आपको सिलेक्ट इशू टाइप एज इक्विटी आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा जो ऑप्शन होगा फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड फॉर्म, और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंटर करना है अपने एप्लीकेशन नंबर या फिर आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर को भी डाल सकते हैं। और जो 5वां यहाँ पे पॉइंट है वो है
क्लियर द कैप्चा टू वेरीफाई यू आर नॉट ए रोबोट। तो आप रोबोट नहीं है, ये आपको यहाँ पे साबित करना होगा कैप्चा भर के। और यहाँ पे इसके अलावा जो क्लिक कर देना है बटन पे, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी आपको शेयर लगे या नहीं। दूसरा तरीका एनएससी का है, तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना होगा। इंडो फार्म आपको सेलेक्ट करना होगा। इंटर करने होंगे आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर पैन नंबर, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप्चा जो आएगा उसको भर के आपको ये बताना होगा कि आई एम ए नॉट ए रोबोट। इसके अलावा फिर आपको सर्च बटन पे जाके क्लिक करना है। आपकी अलॉटमेंट स्टेटस जो भी होगी वो आपको शो होने लगेगी। तीसरा तरीका है मास सर्विस लिमिटेड, जो इनके रजिस्ट्रार है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है कंपनी की, और वहाँ पे आपको मेनू सिलेक्ट करना है और मेनू के अंदर आपको इंडो फार्म इक्विपमेंट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर या फिर अपने क्लाइंट आईडी डालनी है, जिसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑप्शन सर्च करते ही आपके सामने जो भी डिटेल वो आ जाएगी। आप अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने बैंक अकाउंट को, और फिर आपको बैलेंस पे जाके चेक करना है। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपकी जो बैंक में है जो अमाउंट है जो आपको होल्ड करके रखी है वो डेबिट हो जाएगी और आपको डेबिट का मैसेज आएगा। और अगर आपके शेयर डेबिट नहीं होते हैं तो आपके अमाउंट है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा जो होल्ड करके रखी हुई है रकम। और यहाँ पे देखो कि जैसे आपकी अलॉटमेंट होगी तो बैंक से भी आपको मैसेज आएगा कि फ़लाना फ़लाना रकम है वो आपके अकाउंट से डेबिट कर दी गई है, तो डेबिट का मैसेज आएगा। या फिर आप देख सकते हो कि बैंक आपको आपकी जो रकम है उसको जो होल्ड है उसको रिलीज़ करने का भी मैसेज कंपनी को दे देती है सबको बैंक, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। आप चाहे तो अपने डीमैट अकाउंट जिस ब्रोकर के पास है उस ब्रोकर से भी पता कर सकते हैं। तो आपको ब्रोकर को कॉल करना होगा या फिर लॉगिन करना होगा डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को, और वहाँ पे आप अपनी डिटेल जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हुए या नहीं। तो अगर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट हुई होगी तो वो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको शेयर लगे या नहीं। अब एक बार जीएमपी की बात करें तो 22 दिसंबर को 22 रुपये का जीएमपी था, 26 दिसंबर को बढ़ के 50 रुपये हो गया, 27 दिसंबर को इसका जीएमपी 85 के आसपास रहा, 28 दिसंबर को भी 85 रहा, 30 दिसंबर को भी 85 ही था, 31 दिसंबर को भी 85 ही था। लेकिन 1 जनवरी को यह 95 पे पहुंच गया, 2 जनवरी को भी 95 था, 3 जनवरी को 96 तक पहुंचा, तो 4 जनवरी को 99 पहुंचा। यानी लगभग 100 रुपीज़ के आसपास इसका जीएमपी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। यानी लिस्टिंग बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और फंडामेंटल एक बार चेक कर ले तो इसके अंदर 4 स्ट्रेंथ है, एक भी वीकनेस नहीं है, एक भी थ्रेट्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी एक भी नहीं है। तो 4 अगर स्ट्रेंथ इसकी देखें तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा है इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसी इम्प्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। और चौथा पॉइंट है एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 353 करोड़ के आसपास रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 304 करोड़ के आसपास रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 47.8 करोड़ के आसपास रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 13.52% रहा है। टोटल एक्सपेंसेस 332 करोड़ के आसपास रहा, एबिटा इसका 48.8 करोड़ के आसपास रहा, एबिटा मार्जिन 13.81% रहा, इंटरेस्ट 17.2%, डेप्रिसिएशन 10.3, इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देकर 21.4 करोड़ के आसपास रहा है, टैक्स 7.9 करोड़ का लगा, और प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट के हिसाब से 13.5 करोड़ के आसपास रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13.5 करोड़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 3.84% है, और ईपीएस इसका 3.6 रुपीज़ है। कुल मिला के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है, लिस्टिंग के बाद भी धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।